सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। मैं आज जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मैथ में, वो एलसीएम और एचसीएफ है। और आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से बनते हैं। आपके वर्तमान में 3 एग्जाम आने वाले हैं भावी समय में। एक है लेखपाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश पुलिस 26,237 पोस्ट जो प्रस्तावित है, और एक तीसरा है सुपर टेट। तो एलसीएम एचसीएफ तीनों में है, तो मैं टारगेट करूंगा, ऐसा आपको पढ़ाऊंगा कि आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने आपसे कहा है कि एलसीएम या एचसीएफ के लिए न्यूनतम जो नीड है या रिक्वायरमेंट है वो 2 संख्या होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं 12 या 12, तो 12 का आप एलसीएम नहीं निकाल सकते, 12 का फैक्टराइज कर सकते हो, उसका गुणनखंड निकाल सकते हो। गुणनखंड का मतलब जैसे आपने कहा 2 दूनी 4 3 12, कुल 3 संख्या आ गई, तो ये सारी संख्या इसको तो काट सकती है, पर इसका एलसीएम आप नहीं निकाल पाए। तो एलसीएम होने के लिए जो सबसे बेसिक नीड है वो है क्या? कम से कम 2 संख्या हो। जैसे मैंने कह दिया 2 और 6, इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं या इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आपने बेसिक तरीका पढ़ा होगा कि एलसीएम एचसीएफ निकालने का क्या होता है। पहली बात तो एलसीएम एचसीएफ के लिए आप बेसिक तरीके से हमेशा निकालोगे तो एग्जाम तो आपका क्रैक हो चुका, चूंकि आप टाइम बहुत लोगे। आपको टेबल कंठस्थ हो, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं 6 और 12। एलसीएम निकालने के लिए क्या है कि कम से कम आपको 2 संख्या दिख गई, एक 6 और एक 12 है। और एलसीएम का मतलब ऐसी एक संख्या आएगी जो इन दोनों से पूर्णतया कट जानी चाहिए। तो 6 से कटने वाली संख्या पहली 6 कम 6, किंतु वो 12 से नहीं कटेगी। तो 6 से दूसरी संख्या कौन सी कट रही है? 12। 6 दूनी 6 की टेबल में क्या आती है? 12। तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो 12 वो सूक्ष्मतम सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 12 से पूर्णतया कट जाती है, इसीलिए 12 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आप ऐसे कर लीजिएगा 6 और 12। 12 को क्या लिखोगे? 6 दूनी, दोनों में कॉमन क्या है? 6, बचा दोनों में क्या? खाली 2। तो इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर क्या आ गया आपका? 12। जैसे 10 और 12 का आप एलसीएम निकालना चाहो, फैक्टर कर लो। 2 पंचे 10, 2 छंग 12। दोनों में कॉमन क्या है? आप कहोगे सर दोनों में कॉमन 6 है। ठीक है, अब चूंकि 6 और 2 भी कॉमन मिल रहा है, तब यहां पर आपको होगी दिक्कत। वैसे एक काम कर सकते हैं आप, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है? उनका एलसीएम। जैसे 3 और 4 आपस में ये अभाज्य है। आपस में अभाज्य मतलब आपस में को प्राइम, यानी एक ही टेबल से दोनों नहीं कर सकती, तो इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा? एलसीएम। जैसे 6 और 5, इनका ही गुणनफल क्या होगा? 30। यही क्या होगा इनका एलसीएम। 7 और 6, 7 छंग 42, उनका एलसीएम। पर अभी आप 7 और 14 लोगे तो नहीं, क्योंकि 7 की टेबल में 14 आती है और 14 की टेबल में भी 14 आती है। तो 7 को 2 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 और 14 एकम 14। आप बेसिक तरीके से भी इसको लगाए हुए होंगे, मैं इसको आपको निकालना नहीं सिखा रहा, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, आप कहेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2। अब इन दोनों को गुणा करोगे, 7 गुणे 2 यानी कितना आ गया? 14। मैं सीधे टू द पॉइंट वो बात करूंगा जो एग्जाम में आपके सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इससे पहले वाली जो मैथ की 2-3 वीडियो बनाई थी, उसमें आपका भी टीटी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके उसमें फंसे थे। जैसे कि इकाई का अंक ज्ञात करना, सीधे आपसे क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ठीक, अगर एलसीएम आपको कह दिया गया कि सर आप 10
12 15 का बताओ तो बेसिक है। ऐसी टेबल 10 12 15 का कहोगे सर 60 आएगा। 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, यानी 6 बार गया है, ये 5 बार गया और ये 4 बार। तो 60 एक ऐसी छोटी संख्या जो तीनों से सूक्ष्मतम है, जो कट जा रही है। वैसे कट तो जाएगी 120 से, पर 120 सबसे छोटी संख्या नहीं है, सबसे छोटी वो है कौन सी? 60। ठीक, पर अब इस ऐसे क्वेश्चन देंगे तो आप लगा लेंगे। क्वेश्चन आया कैसा है एग्जाम में? टीटी के भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। यदि आपसे पूछा जाए 1/2 और 3/5 का एलसीएम बताओ। अब प्रश्न ये है, और ये टीटी में आया हुआ था क्वेश्चन, ऐसे ही आया था, सेम डेटा नहीं आया था। तो जब भी फ्रैक्शन में चीजें दी गई हो या भिन्न में चीजें दी गई हो और आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने को कहा जाए, तो आप करेंगे क्या? नॉर्मल संख्या होती है, अगर 5 और 6 कहूंगा तो अगर इसका मैं एलसीएम पूछूं तो खाली आप इसका एलसीएम निकाल लोगे। अगर मैं 5 और 6 का एचसीएफ निकालने को कहूं या महत्तम सॉल्व करता हूं तो आप उसका खाली महत्तम निकाल लोगे। पर जब भी भिन्न में अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए तो आप इसका एलसीएम भी निकालोगे और आप इसका एचसीएफ भी निकालोगे, दोनों निकालोगे फ्रैक्शन में। पर वो कैसे? देखिए, जैसे इसका पूछा गया क्या है? एलसीएम निकालने का। तो आप करिएगा क्या कि जब भी भिन्न में पूछे तो अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकाल लीजिएगा? एलसीएम, और नीचे वाली संख्या का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो आप ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लेते और नीचे वाली संख्या का क्या निकाल लेते? एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, और एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। ठीक, तो निकालते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। अच्छा, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, क्योंकि 1 3 3 और 3 एकम 3। एलसीएम में ऊपर का एलसीएम, तो अब नीचे वाले का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अब देखिए, मैंने कहा था अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है उनका गुणनफल होता है, और अभाज्य संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालने को कहा गया तो हमेशा उसका एचसीएफ कितना आता है? 1। ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, अगर मैं 2 लिखूं और 3 लिखूं, 2 और 3 का मैं आपसे एचसीएफ निकालने को कहूं तो आप करोगे क्या? सर कहोगे 2 एकम 2 और 3 एकम 3। और एचसीएफ का मतलब ये होता है कि अगर 2 संख्या है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में मिले, तो दोनों में मिल क्या रही है? 1 मिल रही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा। मैं कहूं 2 और 6, इसका एचसीएफ बताओ तो कहोगे सर 2 एकम 2, और यहां क्या कहोगे? 6 को 2 3 6। तो इस अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों मिले, वैसे बड़ी तो 3 है पर दोनों में खाली 2 मिल रही है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2। ये दोनों आपस में भाज्य है ना, 2 6 को काट सकती है, पर ये भाज्य नहीं है आपस में, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आप लिखेंगे? 1। तो 2 और 5 एक सम है और एक विषम है, तो आपस में नहीं कट रही है। अगर नहीं कट रही तो उसका एचसीएफ मैंने आपसे बताया था क्या होगा? 1। और 3/1 बराबर आंसर क्या आ गया इसका? 3। जैसे इसको एक नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं 2/5, 3/7, 4/3, मैं कहूं इसका आप एलसीएम बताओ, तो एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो ऊपर का क्या निकालेंगे? एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ, जब आपसे एलसीएम पूछा जाएगा। अब देखिए, अब आपको एलसीएम निकालना है तो आप एक काम करो, सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है?
कहोगे 4, क्योंकि 4 ऐसी बड़ी संख्या जो 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, तो 4 हो गया। और 4 और 3, देखिए इन दोनों का आपने निकाल लिया एलसीएम 4, एक संख्या और भी तो है, इसका भी तो एलसीएम निकालना है। तो अब 4 और 3 का एलसीएम निकालना, और 4 और 3 आपस में क्या है, अभाज्य। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम 4 3 12। वरना खाली बैठे हो तो यही करिए, 2 3 4 लिखिए, 2 1 कम 2 दूनी, फिर एक बार 2 से लेकर जाएंगे, फिर एक बार 3 से लेकर आएंगे, 2 दूनी 4 3, समय लग जाएगा आपको। तो आप करिए क्या, जब 2 3 का एलसीएम आपस में, जैसे 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 12 डायरेक्ट लिख लीजिए। बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग अगर है तो आप ऐसे ही कर लोगे, टेबल आपको आनी चाहिए। तो ऊपर वाली संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला, कितना आया है 12, और नीचे का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तीनों में कॉमन क्या है, कहोगे सर तीनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, वो एक संख्या जो तीनों में नहीं मिल रही है, कोई भी नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी जगह क्या लिख दोगे, एक, क्योंकि तीनों आपस में अभाज्य है। तो 12/1 यानी कि आंसर क्या आ गया, 12। ये एलसीएम हो गया। अभी हम इसको एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं इसमें, एचसीएफ जैसे 7/8 3/4 का आपसे पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेरा जो टॉपिक है वो किसी और पॉइंट से रिलेट करता है, जो आप पूरा आप शुरुआत से एंड तक वीडियो को जब वॉच करोगे तब कुछ चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी। मैं इसको पहले बता सकता हूँ, पर इस मेथड से आप देखोगे तो आपको सहजता से चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो एचसीएफ पूछा तो आप ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालेंगे। अब ऊपर का एचसीएफ निकालना है, क्या 7 और 3 आपस में अभाज्य है, हाँ सर अभाज्य है, और अगर अभाज्य है तो उसका महत्तम हमेशा कितना आता है, 1, चूंकि ऊपर का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना आ गया, 1। 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, चूंकि 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, और 1/8 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4/7 3/5 और 4/9। अब आपसे पूछा गया इसका आप एलसीएम नहीं, मैं आपको ऐसे बता देते हैं, आप इसका एचसीएफ निकालो। तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ऊपर का एचसीएफ। अब आप करोगे क्या, आप कहोगे सर ऊपर का एचसीएफ 4 3 4, देखिए 4 4 तो मिला पर इसमें 4 नहीं मिला, अगर इसमें भी 4 होता तो तुरंत महत्तम 4 आ जाता। मैंने कहा कि अगर 3 संख्या तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 है तो चारों में कॉमन होना चाहिए, और 2 है तो दोनों में कॉमन होनी चाहिए कोई ऐसी संख्या। इन तीनों संख्या में कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है, और अगर कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 4 3 4 का महत्तम समापवर्तक 1 क्यों, कहोगे सर 4 एकम 4 3 एकम 3, तो बारात वाला सीजन चल रहा है, 4 एकम 4 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तीनों में कॉमन क्या कहोगे सर आप, 1 कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन नंबर है, तो आप तुरंत क्या लिख दिए उसकी जगह 1। अब इनका एलसीएम निकालना है, क्या तीनों आपस में अभाज्य है, हाँ पूर्णतः अभाज्य। 9 की टेबल में 5 आती है ना, 7 की टेबल में 5 आती है, एक दूसरे की किसी भी टेबल में नहीं आती है, और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। एलसीएम में गुणा कर देना है और एचसीएफ में सीधे 1 लिख देना होता है जब अभाज्य संख्या आपसे पूछी जा रही है और ये आपस में अभाज्य है। तो आप करोगे क्या कि आप इन तीनों का गुणा कर लोगे, 9 5 45, 45 गुणे 7 कर लेंगे, तो 7 तो 5 35, 7 से 3, 7 चौको 28 और 3 31, 315, तो 315 आ गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक दूसरे टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये आपको मैंने बेसिक बताया, पर अभी तक आपने एक चीज देखी होगी, ये संख्याएं जो लिखी हैं ऊपर नीचे, ये क्या आपस में कट रही हैं, नहीं कट रही हैं।
पर अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा दे दिया गया कि 4 है और नीचे 8 दे दे, तब आप तुरंत इस मेथड से डायरेक्ट मत लगाइएगा, क्योंकि 4 और 8 होगा तो वो आपस में कट रही होंगी, तो पहले उसको काटेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3/6, 4/9, और हाँ ये दो को ले लेते हैं और इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, जो अभी तक हमने देखा है। अब आप करोगे क्या, आप कहोगे सर 3 6 के आपस में कट रही है, हाँ कट रही है, अभी तक कोई भी संख्या नहीं कटी, जैसे 4 और 9 नहीं कट रही तो इसको नहीं काटेंगे। ये आपस में किसी एक संख्या से कटती है, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूना 6। अच्छा काट क्यों रहे, कारण यह है कि हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं बाद में, और दोनों में कॉमन का मतलब अगर हम जैसे 3 से काट रहे हैं ना, तो दोनों में कॉमन क्या है 3, तो पहले इसका हम एचसीएफ एलसीएम जो कॉमन होता है हम उसको काट के अलग कर लेते हैं, फिर जो फ्रेश संख्या मिलती है फिर हम उसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। जैसे 3 और 6 था, इसको क्या लिख सकते 3 एकम और 6 को क्या लिख सकते 3 दूना, दोनों 3 काट लिया, बचा क्या 1/2, तो आप इसकी जगह क्या लिखे 1/2, यहाँ क्या लिखे 4/9। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, यानी आपकी प्राथमिकता ये कि पहले नंबर चेक कर लो कि आपस में डिविजिबल तो नहीं है, अगर कट रही है तो काट लेना, नहीं कट रही तो सीधे क्वेश्चन निकाल लेना, जो अभी तक आपको मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में। इसका क्या निकालना है, हमने कहा एलसीएम निकालना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4, और 2 और 9 का अभाज्य है, कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन में, महत्तम निकाला, नीचे 1 लिखेंगे, 4/1 यानी 4, और यही आपका उत्तर हो गया, मामला यहाँ खत्म। अब देख लेते हैं दशमलव में क्वेश्चन अगर इसको पूछा जाए, जैसे मैं सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें करा दे रहा हूं, जैसे 0.3, 0.4, 0.5, 0.3, 0.4, 0.5 का आपको निकालना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करेंगे भैया, पहली बात तो आप इसको दशमलव से पहले आप इसको भिन्न में बदलिएगा, यानी कि डेसिमल टू फ्रैक्शन। और भिन्न बदलने के लिए 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आया, 1 0 बढ़ गया 10, इसको क्या लिखोगे 4/10, इसको क्या लिखोगे 5/10। आपकी दूसरी प्राथमिकता ये क्या आपस में कट रही है, 4 3 10 नहीं कटा, 4 10 कट रहा है किससे 2 से, तो क्या लिखोगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये भी कट रहा है काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर से आप लिखिएगा 3/10, 2/5, 1/2। अब फ्रेश संख्या मिल गई और आपसे क्या पूछा इसका एचसीएफ निकाल, यानी ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ इसका निकालेंगे। तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, अरे कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन में, तो क्या लिख देंगे ऊपर, क्या लिख देंगे 1, 3 2 1 का एचसीएफ क्या होगा 1। अच्छा अब नीचे का एलसीएम निकालना है, तो देखिए पहले इन दोनों संख्या को सॉल्व करो, आपस में अभाज्य यानी उनका गुणनफल एलसीएम होगा 2 पंचे 10, और 10 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10, 1/10 तत्काल में आप उत्तर की प्राप्ति कर लीजिए। तो समय लग रहा है, किंतु जब आप सॉल्व करोगे, जहां आप 1 से 2 बार वीडियो देखें और कंटिन्यू प्रैक्टिस के, ये आपके मुश्किल से हार्डली 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 10 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो आपने दशमलव के भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो पावर में आती है, घात में एलसीएम एचसीएफ कैसे पूछा जाता है। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन देखिए, लिखा है 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 4, 3 की पावर 7, इसका पूछा गया है एलसीएम बताओ। ये जान लीजिए एलसीएम जब भी पूछा जाएगा तो देखिए तीनों में आधार देखिए सबके बराबर है, पहली बात तो आपने देखा आधार बराबर है, आधार अगर बराबर है और एलसीएम निकालना है तो जो सबसे बड़ी वाली पावर होगी वही उसका एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ी पावर किसकी है 3/7, 3 की पावर सॉरी, तो 3 की पावर 7 ही क्या होगा इसका एलसीएम और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक,
अगर ऐसे आपको कह दिया गया, अच्छा इसमें क्वेश्चन ऐसा लेते कि 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इसका पूछा आपको एलसीएम क्या होगा। तो एक तो नॉर्मल तरीका 3 की पावर 2 होगा कितना 9 और 2 की पावर 4 और 9 और 4 का एलसीएम अभाज्य 9 चौक 36, उत्तर कितना आ गया 36। मैं आपको डायरेक्ट पावर का बता रहा हूँ जिसमें आधार सबके जब बराबर होते हैं, जैसे 6 की पावर 2, 6 की पावर 6, इसका एलसीएम निकालने का होंगे तो देखिए आधार बराबर है, आप 6 लिखिएगा सब, और सबसे बड़ी वाली पावर ही क्या होगी आपका एलसीएम हो जाएगा, यही उत्तर है। अगर आपसे एचसीएफ निकालने को कहा गया है तो एचसीएफ निकालने के क्या करिए, देखिए इसे लिख दिया 6 की पावर 3, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 5। अगर आपसे एचसीएफ निकालने को कहा गया और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, जो जितनी भी संख्या उसमें कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए सबसे छोटी पावर कौन सी है, 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 6 की पावर 3 में भी मिलेगा और 6 की पावर 2 6 की पावर 5 के अंतर्गत भी आएगा। एचसीएफ में आपको छोटी वाली पावर ले लेनी होती है और एलसीएम में आपको बड़ी वाली पावर ले लेनी होती है। तो इसमें आप 6 की पावर 2 कॉमन ले लोगे और आपका आंसर यही आएगा। जैसे 6 की पावर 3 को क्या लिखोगे, आप कहोगे सर आपको एक चीज पता होगा गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो 6 की पावर 3 को क्या लिखोगे, 6 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 1, 2 और 1 3, ये लिखा हुआ है, ठीक कॉमा। 6 की पावर 2 को ऐसे लिखा रहने दो। 6 की पावर 5 को क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 3, चूंकि गुणे में घाते आपस में जुड़ जाती हैं और तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 6 की पावर 2 6 की पावर 2 6 की पावर 2, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में कॉमन हो वही उसका क्या होता है एचसीएफ, और तुरंत मामला यहाँ पर खत्म होता है तत्काल में। देखिए तो आपने एलसीएम एचसीएफ के फ्रैक्शन क्वेश्चन और पावर वाले क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके और क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपसे ऐसे पूछा जाए कि दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है और यदि उसका एलसीएम 84 दिया हो तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। मैं अभी बता सकता हूं उसके ऊपर क्या कि एक क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, एक बार में पढ़िए तत्काल सारी समस्या उससे निदान पाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।